नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशन टीवी इंडिया। मैं हूं आजम शाहिद। आज अलमीन आर्ट्स साइंस और कॉमर्स कॉलेज बेंगलोर में उर्दू के मुमताज़ नक़ाद, शायर और फिक्शन निगार जनाब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की याद में एक ताज़ियती इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसकी सदारत अलमीन रत्न डॉक्टर सुभान शरीफ एजाज़ी सेक्रेटरी अलमीन एजुकेशन सोसाइटी ने की। मेहमान एजाज़ी थे जनाब इकबाल अहमद बेग, खाज़न अलमीन एजुकेशन सोसाइटी। इस मौके पर जनाब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी से जुड़ी यादें और तासुरात पेश किए डॉक्टर राही फ़िदाई बाखवी और डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ, डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन, मोहम्मद आज़म शाहिद, डॉक्टर फजीहा सुल्ताना। इस मौके पर डॉक्टर BM ज़ाकिर, असिस्टेंट सेक्रेटरी अलमीन एजुकेशन सोसाइटी और प्रिंसिपल अलमीन कॉलेज, और सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर सईदा बेगम के अलावा शहर के सरकर्दा अहबाब। इस मौके पर डॉक्टर BM ज़ाकिर, असिस्टेंट सेक्रेटरी अलमीन एजुकेशन सोसाइटी और प्रिंसिपल अलमीन कॉलेज, और सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर सईदा बेगम के अलावा उर्दू के बाज़ौक़ सामईन और कॉलेज के असातिज़ा और तलबा कसीर तादाद में मौजूद रहे। आइए देखते हैं जनाब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी मरहूम की याद में मुनक़्क़दा ताज़ियती इजलास की ख़ुसूसी रिपोर्ट। मशहूर व मारूफ शायर जनाब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के एजाज़ में ताज़ियती इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें बहुत सारे नामवर शोरा और अदीब हज़रात इसमें शिरकत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब फ़ारूक़ी साहब को जो उर्दू में वो ख़िदमत किए हैं जानकर बहुत मुसर्रत हुई, और साथ साथ जो तलबा और तालिबात हमारे डिग्री कॉलेजेस के हैं वो भी इस इजलास में शिरकत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी मुतासिर हुए। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मेरा कहना ये है कि हम सिर्फ़ गिला ये करते हैं कि उर्दू की तरक्की नहीं हो रही है, तो गिला करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने अलमीन एजुकेशन सोसाइटी में ये सोचा कि उर्दू की तरक्की, बक़ा और फ़रोग़ के लिए हम आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पहली कड़ी थी कि जो हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के मशहूर शायर, अदब नवाज़ जनाब फ़ारूक़ी साहब जो ख़िदमत, जो उर्दू की बक़ा के लिए, तरक्की के लिए जो ख़िदमत अंजाम दिए हैं वो उसे हम भुला नहीं सकते। और मॉडर्न अदब के दरमियान उन्होंने उर्दू अदब में मॉडर्निटी को, मॉडर्निज़म को, जदीदियत जिसको कहते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए 1966 में उन्होंने मशहूर रिसाला निकाला शब खून, जो तकरीबन 40 साल तक चला, जिसके 290 शुमारे आए। इसमें तकरीबन 1400 तख्लीक़कारों की तख्लीक़ात छपी, जिनकी तादाद तकरीबन 16,000 तक पहुँचती है। ये अपने आप में ख़ुद बहुत बड़ा कारनामा है। इनकी किताबों पर कई उर्दू एकेडमियों ने मुल्क भर में इनामात से नवाजा। इन्हें मुल्क का बावक़ार जो एज़ाज़ पद्मश्री होता है उससे भी इनको नवाजा गया, सरस्वती सम्मान से नवाजे गए। इनका एक और अहम कारनामा यह है कि उर्दू के दो बड़े क्लासिकी शोरा जैसे कि मिर्ज़ा गालिब हैं और मीर हैं, इनकी बाज़ियाफ़त की, इनके क्लासिकी अदब का उन्होंने तज्ज़िया किया, उसकी तफ़हीम से उर्दू दुनिया को रोशनास कराया। और दास्तान गोई भी उर्दू अदब की एक ऐसी सिनफ़ है जिस पर बहुत कम तवज्जो दी गई थी। उन्होंने उर्दू का जो क्लासिकी दास्तान गोई अदब है इसका उन्होंने बग़ौर मुतालिया किया। बताया जाता है कि तकरीबन 49 ऐसे क्लासिक्स रहे हैं दास्तान गोई के, जिसकी क्वांटिटी ऐसी है कि एक एक दास्तान के 1000 सफ़हात होते थे। 49 ऐसे क्लासेस का उन्होंने मुतालिया किया, फिर उसके बाद उसका अग़्ज़ निकाल कर उन्होंने उसको किताबी शक्ल में पेश किया। आज उर्दू में जो दास्तान गोई की रिवायत थी उसको उन्होंने असर नौ उसकी तजदीद कारी की, उसको नई नस्ल से रोशनास कराया। दीगर ज़ुबानों में ख़ासकर आलमी अदब में मुतारफ़ कराने का बीड़ा भी आपने उठाया। आपने
अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेशंस किए, उर्दू शायरी को अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी शायरी को उर्दू में, उसी तरह फ्रांसीसी, फारूकी साहब को फ्रांसीसी भी खूब आती थी, उन्होंने फ्रांसीसी शायरी को भी उर्दू अदब में मुतारफ़ कराया और माशाअल्लाह उनका नावल कई चांद थे सरे आसमां, वो कई ज़ुबानों में उसका तर्जुमा हुआ। ख़ुद फारूकी साहब ने उर्दू में लिखकर अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया जो बहुत मकबूल हुआ। यहाँ तक कि जो नोबेल इनाम के लिए जो पैनल बना था उसमें ये नावल शामिल बहुत सी किताबों पर उन्होंने मुकदमा भी लिखा, वो शानदार मुकदमे लिखे तो मैं पढ़ा था, तो तब से जो है उनसे ज़रा सा करीब होने का मौका हुआ। फिर हम बराह रास्त उनके गांव, उनके शहर और उनके घर गए हुए थे, तो फिर से आपसे जो है वो दिली लगाव था। और जब इंतकाल हुआ तो हमें बहुत ही दुख हुआ, जैसे कि कोई हमारे ख़ानदान में कोई इंतकाल कर गया है, उस तरह का हमें दुख हुआ। इतनी बड़ी शख्सियत अचानक हमसे हो गई है, तो हमें उनके साथ तस्वीर भी है, एक तारीख़ी तस्वीर हम बड़े शौक़ से दूसरों को दिखाते हुए आ रहे हैं। बहरहाल एक हमारे लिए बहुत ही नुकसान है, ज़बान के लिए नुकसान है। शहर में कि जो इस तरह का कोई इजलास नहीं हो पा रहा है, तो हम अल-अमीन कॉलेज के ज़रिए एक ताज़ियती जलसा यहाँ रखना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वहाँ पर हुआ है।